नमस्कार। आज मैं आपको व्याकरण में कारक के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, देखते हैं कि यह बच्चा अपनी माँ से क्या बता रहा है। मैं गली जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक घर पड़ी। मैंने देखा कि घर छत 2 बंदर बैठे हैं। मैंने जेब चने निकाले और उन्हें कागज बांधकर एक पुड़िया बनाकर बंदरों तरफ फेंका। एक बंदर उछलकर पुड़िया पकड़ लिया। अब माँ ने बच्चे से कहा कि अब यह घटना तुम दोबारा धीरे धीरे बोलकर सुनाओ। मैं गली से जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक घर पर पड़ी। मैंने देखा कि घर के छत पर 2 बंदर बैठे हैं। मैंने जेब से चने निकाले और उन्हें एक कागज़ पर बांधकर बंदरों की तरफ फेंका। एक बंदर ने उछलकर पुड़िया पकड़ ली। बच्चों, क्या आपने सोच समझा कि इस बार बच्चे की बात इतनी स्पष्ट क्यों थी? बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार उसने अपनी बात को समझाने के लिए शब्दों को आपस में जोड़ने वाले का, पर, में, से, की आदि का प्रयोग किया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। बच्चों, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक का प्रयोग करते समय वाक्य के रूप बदल जाते हैं। जैसे मुकुल खाना खा रहा है, मुकुल ने खाना खा लिया। अब बच्चों, कारक के विभक्ति चिन्हों को देखते हैं। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, को, किसी को कुछ देने के भाव में, अपादान, से, अलग होना, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। कर्ता, राजन ने पुस्तक पढ़ी। कर्म, राजन ने प्रतीक को खूब दौड़ाया। करण, माँ चाकू से फल काटती है। संप्रदान, पिताजी राघव के लिए खिलौने लाए। अपादान, छत से पानी टपक रहा है। संबंध, यह घर चिराग का है। अमोल के पिता अफसर हैं। मयंक की बहन अच्छा गाती है। अधिकरण, पतीले में दूध रखा है, रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। संबोधन, अरे मेरी बात भी तो सुनो। हे प्रभु, यह तुमने क्या किया? तो बच्चों, आज मैंने आपको कारक के बारे में समझाया। मुझे यकीन है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।